आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा एक आईपीएस ऑफिसर की मिडनाइट क्लास की भी है। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने के कारण फंसे यात्रियों को बड़ी राहत मिली। उन यात्रियों की सुविधा के लिए आज यहां संगलदान और कटरा के बीच पहली लोकल ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई। इससे जम्मू और रामबन क्षेत्रों में राजमार्ग बंद होने के कारण फंसे सैकड़ों लोगों को राहत मिलेगी। वो अपने अपने घरों को लौट सकेंगे। इसके लिए 8 से 12 सितंबर तक 2 और लोकल ट्रेनें चलेंगी जो रियासी, बक्कल और डुग्गा स्टेशन के रास्ते इन दोनों स्टेशनों को जोड़ेंगी और वापसी में भी इसी मार्ग से चलेंगी। कटरा और संगलदान के बीच दूरी 63 किलोमीटर है और यात्रियों से इसके लिए 20 रुपए किराया लिया जाएगा। यूपी के बागपत में एक आईपीएस ऑफिसर की मिडनाइट क्लास सुर्खियों में है। दरअसल पुलिस कप्तान सूरज राय ने अपराधों पर लगाम के लिए पुलिस वालों का ही इम्तिहान ले लिया, वो भी आधी रात में। रात में होने वाले अपराध को लेकर पुलिस की तैयारी देखने के इरादे से एसपी सूरज राय आधी रात को बिना वर्दी के ही सड़क पर निकल आए और सिपाहियों से लेकर दरोगा तक को सड़क पर खड़ा कर दिया। इस दौरान उन्होंने उन्हें अपराधियों के खिलाफ सख्त होने की हिदायत दी और सख्त लहजे में उनकी खिंचाई भी की। उन्होंने कहा कि अब मैं खुद देखूंगा पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम, चाहे इंडोर हो या आउटडोर। आप लोग के रिस्पांस टाइम से, आप लोग की इंडोर और आउटडोर की परफॉर्मेंस से मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं यही कहता हूं। पितृपक्ष के मौके पर हजारों अज्ञात और लावारिश आत्माओं की मोक्ष प्राप्ति के लिए यूपी के झांसी में एक अनूठा आयोजन किया गया। रानी झांसी फाउंडेशन और जिला जन कल्याण महासमिति की ओर से यहां हजारों अज्ञात आत्माओं के लिए सामूहिक तर्पण, श्राद्ध और पिंड पूजन किया गया। इस दौरान वैदिक ब्राह्मणों और धर्माचार्यों ने गरुड़ पुराण के श्लोकों तथा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अनुष्ठान कराया और आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। आयोजकों के मुताबिक अपूर्ण मोक्ष के लिए इनका गयाधाम में पिंडदान किया जाएगा। ओडिशा के मयूरभंज में हजारों साल पुरानी डोकरा कला आज भी फल फूल रही है। यहाँ के करीब 60 परिवार ऐसे हैं जिनकी पीढ़ियां 150 से भी ज्यादा वर्षों से इस कला को संजोए हुए है। डोकरा कला असल में धातु ढलाई की तकनीक है जिसके जरिए जटिल पीतल की मूर्तियां, आभूषण और सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं और हर कलाकृति को पूरा होने में कम से कम 1 हफ्ते का समय लगता है। कम मुनाफे के बावजूद ये लोग इस परंपरा को जीवित रखने के लिए आज भी इस काम से जुड़े हैं। साथ ही इसे दुनिया भर में पहचान दिलाने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा ले रहे हैं। तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्वतंत्रता सेनानी सुंदरलिंगम को अनूठे आयोजन में श्रद्धांजलि दी गई। यहां उनके सम्मान में बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन किया गया। इस मौके पर बैलगाड़ी दौड़ में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों ने पहले अपने बैलों और गाड़ियों की सुंदर सजावट की और फिर उसे लेकर रेस में उतरे। इस बैलगाड़ी रेस को देखने के लिए बड़ी तादाद में ग्रामीण जमा हुए और प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। न्यूज पथ में आगे आपको दिखाते हैं कि स्वस्थ तरीके से वजन घटाने के लिए स्मार्ट आदतें क्या है। देश में खान पान पर निगरानी रखने वाली संस्था FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है। FSSAI की अपनी रिपोर्ट में स्वस्थ वजन घटाने के लिए भोजन छोड़ने के बजाय स्मार्ट आदतें अपनाने पर जोर दिया गया है, जिनमें नाश्ता जरूरी करना, खाने के पहले से योजना बनाना, स्क्रीन से दूर रहकर खाना, भोजन की शुरुआत सलाद या फिर सूप से करना जैसी चीजें शामिल हैं। यानी कि इन आदतों को अपनाने से आप वजन कम करने के साथ साथ एक स्वस्थ जीवन शैली भी अपना सकते हैं। अगर आप वजन घटाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। लगभग 4 में से 3 अमेरिकी वयस्क ज्यादा वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं और कई लोग अतिरिक्त वजन कम करना चाहते हैं। यह हाल सिर्फ अमेरिका का नहीं है, भारत समेत दुनिया के कई देशों का है, जहां लोग अपने वजन से परेशान हैं और इसे कम करना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि वजन घटाने के लिए क्या करें, कौन सा तरीका अपनाएं जिससे ज्यादा वजन से निजात पा सके।
ऐसे में देश में खान पान पर निगरानी रखने वाली संस्था FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्वस्थ वजन घटाने के लिए भोजन छोड़ने के बजाय स्मार्ट आदतें अपनाने पर जोर दिया है, जिसमें नाश्ता जरूर करना, खाने की पहले से योजना बनाना, स्क्रीन से दूर रहकर खाना, भोजन की शुरुआत सलाद या सूप से करना, छोटे छोटे स्वस्थ स्नैक्स लेना और घर को थोड़ा ठंडा रखना शामिल है। अब सवाल है कि स्वस्थ वजन घटाने की स्मार्ट आदतें क्या है, इन्हें कैसे लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि सेहत सुधारने के लिए क्या करें। दिन की शुरुआत साबुत अनाज, फल और कम वसा वाले दूध दही से करें। अपने भोजन की शुरुआत सूप या सलाद से करें, जिससे मुख्य भोजन कम भूख लगने पर खाया जाएगा। तले हुए पदार्थों की बजाय ग्रिल्ड या रोस्टेड खाना चुनें। मिठाइयों की बजाय ताजे फल चुनें। नियमित और निश्चित समय पर भोजन करें। दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और रोजाना कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें। इन आदतों को अपनाने से आप वजन कम करने के साथ साथ एक स्वस्थ जीवन शैली भी अपना सकते हैं। अब सवाल यह है कि वजन घटाने के लिए क्या न करें। खाना खाते समय टीवी, कंप्यूटर या मोबाइल फोन बंद रखें। इससे आप अपने खाने पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और ज्यादा खाने से बचेंगे। कार्बोनेटेड ड्रिंक पीने से बचें। मिठाइयों की मात्रा सीमित करें। देर तक तले हुए खाद्य पदार्थों से बचें। अधिक मात्रा में भोजन करने से बचें और सोच समझकर खाएं। वजन घटाने में सफलता के लिए आपको स्वस्थ आदतें विकसित करनी होंगी, जिनके साथ आप लंबे समय तक रह सकें और खुश रह सकें। क्योंकि वजन कम करना और उसे बनाए रखना एक प्रतिबद्धता है, इसमें समय लगेगा, रास्ते में रुकावटें भी आएंगी। अक्सर जब भी हम वेट लॉस की बात करते हैं या वजन कम करने की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हम सिर्फ खाना छोड़ने से या मील स्किप करने से ही वजन कम कर सकते हैं, पर ये सच नहीं है। वजन कम करने के लिए हमें हमारे रोजमर्रा के आहार में हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसका संतुलन लाना बहुत आवश्यक है। कुछ ऐसे आदतें हम अपने रूटीन में ट्राई कर सकते हैं जो हमारे वजन कम करने में हमारी सहायता करे। जैसे जब भी हम खाना खाएं, कोशिश करें उसके पहले एक पोर्शन सलाद या एक बोल सूप का लें, जिससे हमारा पेट भर जाता है और हमारी कैलोरीज इनटेक कम हो जाती हैं। दूसरा, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें तले भुने पदार्थ थोड़ा कम रखें और उनके बजाय स्टीम्ड, रोस्टेड या ग्रिल्ड ऐसे विकल्प ज़्यादा अपनाएं। मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब से दूर रहने की कोशिश करें क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में शुगर है। आहार विशेषज्ञ, फिजियोलॉजिस्ट और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर डेविड क्रील के मुताबिक वजन कम करना कोई सीधा अनुभव नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन अगर कुल मिलाकर रुझान नीचे की ओर है तभी आपको पता चलेगा कि आपको सफलता मिल रही है। इसलिए हमें ये सोचना होगा कि वजन कम करने को जीवन शैली के तौर पर कैसे अपनाया जाए। हालांकि वजन कम करना रोमांचक और उत्साहवर्धक हो सकता है, लेकिन डॉक्टर क्रील सुझाव देते हैं कि परिणामों से अधिक कार्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। डॉक्टर क्रील का कहना है कि आपके शुरुआती वजन और आपकी जीवन शैली पर निर्भर कर सकता है, लेकिन ये मामूली बदलाव अक्सर हर हफ्ते 1 से 2 पाउंड वजन कम करने में मदद करते हैं। वजन कम होने की संभावना समय के साथ कम हो जाती है, लेकिन अगर आप छोटी मोटी उपलब्धियों पर ध्यान दें, जैसे बेहतर नींद, ज्यादा ऊर्जा और बेहतर फिटनेस, तो आपके निराश होने की संभावना कम होगी। ये सच है कि हम सभी को कैलोरी की जरूरतें अलग अलग होती हैं, इसलिए जो चीज एक व्यक्ति के लिए पेट भरने लायक हो सकती है वो किसी और के लिए बहुत ज्यादा या अपर्याप्त हो सकती है। लिहाजा वजन कम करना एक मैराथन है, तेज दौड़ नहीं। अपने खाने के टाइम को नियमित करें। कोशिश करें अपने सर्केडियन रिदम को फॉलो करने की और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर टाइम पे करें। आपके रात का खाना जितना हल्का होगा उतना आपका वजन ज्यादा कम होगा और आपकी सेहत भी बनी रहेगी। अपने पोर्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अपनी प्लेट छोटी कर लें, बड़ी प्लेट की बजाय छोटी प्लेट में लें, बड़ी कटोरी की बजाय छोटी कटोरी में ले सकते हैं। वजन कम करना एक दिन की बात नहीं है। वजन कम करने के लिए अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाना जरूरी है और अपने प्लेट में भरपूर मात्रा में रंग बिरंगे फल, सब्जियां और संतुलित आहार अगर हम इस्तेमाल करेंगे, अगर हम इंक्लूड करेंगे, तो हमारा वजन भी कम होगा और हमारी सेहत, हमारी ऊर्जा, ये सब भी बढ़ेंगे।
केक का एक और टुकड़ा न खाने या सोडा पीने की कसम खाने के बजाय इन्हें कम मात्रा में खाएं और खुद को याद दिलाएं कि कभी कभार कुछ खा लेना ठीक है। यह आपकी इच्छा शक्ति या एक व्यक्ति के रूप में आपके मूल्य का प्रतिबिंब नहीं है। हालांकि लोग तमाम तरीकों से अपना वजन कम करते हैं, लेकिन जो लोग इसे नियंत्रित करते हैं वे नियमित रूप से व्यायाम करते हैं। डॉक्टर क्रील जोर देकर कहते हैं कि मैं आमतौर पर उन लोगों को सलाह देता हूं जो वजन कम करना चाहते हैं कि वे अपने वर्कआउट को हफ्ते में 250 से 300 मिनट तक बढ़ाएं या हफ्ते में 4 से 5 दिन 1 घंटे का वर्कआउट करें। लेकिन ऐसा कोई पक्का नियम नहीं है जो सबके लिए सही हो। अगर आपकी जीवन शैली बहुत सक्रिय है, जैसे शारीरिक रूप से थका देने वाली नौकरी, तो आप शायद कम से काम चला सकते हैं। अगर आप डेस्क जॉब करते हैं तो आपको ज्यादा की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि कार्ब्स कम करने से वजन कम करने में मदद मिल सकती है, वहीं कुछ लोग आपको बताएंगे कि सीमित मात्रा में कार्ब्स लेना ठीक है। लेकिन दोनों बातें सच हो सकती हैं, जबकि लंबे समय तक बिना कार्ब वाले आहार को जारी रखना मुश्किल हो सकता है। लिहाजा स्वस्थ वजन घटाने के लिए भोजन छोड़ने के बजाय स्मार्ट आदतें बनाना बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पीएम मोदी 13 सितंबर को मिजोरम के बायरबी साइरंग रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही मिजोरम में पहली बार रेल सेवा की शुरुआत होगी। रेलवे ने मिजोरम में बायरबी से साइरंग तक करीब 51 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई है। इसमें 40 सुरंगें और 140 पुल हैं। पीएम मोदी ने ही साल 2014 में इस रेल परियोजना की नींव रखी थी और अब 13 तारीख को वो इसे मिजोरम के लोगों को समर्पित करेंगे। मिजोरम के भारतीय रेलवे के विशाल नेटवर्क से जुड़ने के साथ ही न केवल मिजोरम के लोगों का देश के अलग अलग हिस्सों में आना जाना आसान होगा, बल्कि इससे स्थानीय पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। सब्जी से लेकर रोजमर्रा की चीजें, फल देख लीजिए या कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज है, उन सब में बहुत फर्क पड़ने वाला है। बहुत हद तक कीमतें अब रैशनल होंगी, जैसे पूरे भारत में कीमतें होती हैं उस तरह से होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में नेवी स्कूल के छात्रों से मुलाकात की। इस मुलाकात में बच्चों ने रक्षा मंत्री से अनुशासित स्कूली जीवन के अपने अनुभव साझा किए और अपनी प्रतिभाओं का भी प्रदर्शन किया। वहीं रक्षा मंत्री ने छात्र छात्राओं को जीवन में चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान देने की सीख दी। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने छात्र छात्राओं को एक किताब भी उपहार के तौर पर दी। इस दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद रहे। पंजाब सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। इसके तहत सरकार फसलों के नुकसान पर प्रति एकड़ 20,000 रुपए का मुआवजा देगी। वहीं जान गंवाने वालों के परिवारों को 4 लाख रुपए और जिनके मकान बारिश में ढह गए हैं या फिर मवेशियों का नुकसान हुआ है, उन्हें भी आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं पंजाब सरकार ने जिसका खेत उसकी रेत मुहिम की भी शुरुआत की। इसके तहत किसान अब अपने खेत की मिट्टी या रेत उठाकर बेच सकेंगे। बाढ़ से जूझ रहे पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों के लिए यूपी सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया। योगी सरकार ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए 5-5 करोड़ रुपए सहायता राशि का ऐलान किया। वहीं आज सीएम योगी ने यूपी के सहारनपुर से पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए और हल्द्वानी से उत्तराखंड के लिए राहत सामग्री से भरे ट्रकों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संकट का सामना सब मिलकर करते हैं तो फिर संकट नहीं रह जाता। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सोमवार को हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक आतंकवादी को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक कुलगाम के गुड्डुर जंगल में सुरक्षा बल आतंक विरोधी अभियान के तहत तलाशी अभियान चला रहे थे। इसी दौरान आतंकियों की ओर से फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों ने एक्शन लिया और एनकाउंटर में आतंकी को मार गिराया। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। सोमवार को सेंसेक्स 77 अंक ऊपर 80,787 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 32 अंकों पर चढ़ा, ये 24,773 पर बंद हुआ। लगातार तेजी के बाद सोने की कीमतों में गिरावट आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना 200 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,07,670 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 1,000 रुपए फिसली। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर 1,26,000 रुपए पर आ गई।
हाल ही में सरकार की ओर से जीएसटी की दरों में किए गए बदलाव की घोषणा के बाद अब कारों की कीमतें कम होनी शुरू हो गई। कार कंपनी किया मोटर्स ने भी अपनी कारों की कीमतें करीब 4.5 लाख रुपए तक कम कर दी हैं। किया ने सोनेट की कीमत करीब 1,62,000 रुपए तो वहीं किया सिरोस की कीमत 1,86,000 रुपए तक कम कर दिए हैं। वहीं किया कार्निवल की कीमत सबसे ज्यादा 4,48,000 रुपए तक कम हुए हैं। नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके मोबाइल की। मोबाइल फोन की लत इस कदर बढ़ गई है कि कई लोग इसे टॉयलेट में भी साथ लेकर जाते हैं और वहीं बैठकर इसका इस्तेमाल भी करते हैं। जी हाँ, एक नई स्टडी में पता चला है कि फोन साथ लेकर जाने वालों को टॉयलेट में लंबा वक्त लगता है। PLOS ONE नाम की मैगजीन में छपी स्टडी के मुताबिक टॉयलेट में बैठकर लोग स्मार्टफोन पर सबसे ज्यादा न्यूज देखते हैं। स्टडी में पता चला है कि टॉयलेट में 54% लोग न्यूज पढ़ते हैं, जबकि 44% यूजर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। लगभग 40% लोगों ने माना है कि वो टॉयलेट में बैठकर ईमेल और टेक्स्ट भेजते हैं। इसके बाद करीब 30% यूजर्स ऐसे निकले जो कि मोबाइल पर गेम खेलते हैं और 25% ने वीडियो देखने की बात स्वीकार की है। स्टडी के दौरान हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के हॉस्पिटल में आने वाले कई पुरुषों और महिलाओं से टॉयलेट में स्मार्टफोन के इस्तेमाल को लेकर सवाल किए गए। इनमें से 66% लोगों ने कहा कि वे टॉयलेट में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाकी ने कहा कि वो ऐसा करने से बचते हैं। टॉयलेट में स्मार्टफोन यूज करने वालों की उम्र उन लोगों से कम है जो कि टॉयलेट में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते। यही नहीं, टॉयलेट में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वाले नॉन यूजर्स की तुलना में सप्ताह में कम एक्सरसाइज भी करते हैं। स्टडी में इस बात पर जोर दिया गया है कि टॉयलेट में स्मार्टफोन का उपयोग करने से बीमारियों का खतरा बढ़ता है। डिजिटल युग में लोगों की इस आदत को लेकर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। बताइए कि स्मार्टफोन आपके भी हाथ में है, स्मार्टफोन को किस तरह से आप यूज करते हैं? देखिए, स्मार्टफ़ोन अभिन्न हिस्सा है जीवन का और जीवन के हर क्षेत्र में ये काम आ रहा है आज के डेट में। हम लोग साहित्यकार हैं, तो साहित्य भी इसी पर लिख रहे हैं और इससे प्रसारित भी हो रहा है और न्यूज़ अखबार पढ़ने से पहले पोर्टल पर और तमाम जगहों से न्यूज़ आ जाते हैं। टॉयलेट वाली जहाँ तक बात है, वो एक ऐसा समय होता है, थोड़ा देर का फुर्सत का समय, बहुत तारे कभी-कभी हम लोग भी ले जाते हैं लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हाइजीन का ध्यान रखें कि गंदगी हाथ वगैरह धोने से पहले वो कहीं और रख लें, जेब में रख लें। लेकिन कोई बुराई नहीं है कि अगर हम उस समय का भी सदुपयोग करते हैं। मैं ज़्यादातर जो स्मार्टफ़ोन का यूज़ है, मैं न्यूज़ के रूप में देखता हूँ, लेकिन शौचालय में मैं कभी नहीं लेके जाता और मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ, क्योंकि शौचालय एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कम से कम कुछ क्षणों के लिए आदमी थोड़ा-सा रिलैक्स होता है और वहाँ पे भी अपने को बिज़ी रखे, इसके मैं बिल्कुल विपक्ष में हूँ। देखिए, स्मार्टफ़ोन तो आज के जनजीवन का एक हिस्सा बन चुका है, बिना स्मार्टफ़ोन के कोई काम होने वाला है नहीं। तो बहुत से लोग, जैसे मैं सोशल मीडिया पे एक क्रिएटर भी हूँ, तो जब भी खाली समय मिलता है, बेड पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के, छत पे टहल के या गली में टहल के अपने कंटेंट्स बना लेता हूँ और फ़ोन को यूज़ कर लेता हूँ। तो शौचालय में कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एकांत में बैठने पर ही उनके बारे में विचार आता है। अब वो हो सकता है कि कहीं आप किसी आश्रम में बैठे हों, किसी पेड़ के नीचे बैठे हों, किसी नदी के किनारे बैठे हों। तो बहुत से लोग हैं जिनको ये लगता है कि नहीं, वो शौचालय में बैठेंगे तभी उनके दिमाग में कुछ चीज़ें आएँगी। और कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़रूरी कॉल आ गई, बहुत ज़रूरी कोई ऐसा काम है कि जो करके ही देना है, तो 2-4 मिनट टाइम उसमें लग सकता है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुराई है, लेकिन फिर भी अगर मैं तो इसको यूज़ नहीं करता हूँ, अभी तक इस तरह का कोई नौबत नहीं आई है कि शौचालय में बैठ के इस्तेमाल करूँ, लेकिन जो करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जी सर, मैं बहुत ज़्यादा तो इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मेरा मानना है कि किसी चीज़ की अति क्षति का कारण बनती है। तो जहाँ तक हो सके अपना एक निर्धारित करना चाहिए समय कि हमको कहाँ पर कितने समय के लिए किस चीज़ का कितना इस्तेमाल करना है। बस मैं इसी रूप में देखता हूँ। थोड़ा बहुत ज़रा कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन जो हमको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, जैसे सर स्कूल का मैसेज है, अगर मैं नहीं देख पाया रात को तो सुबह सोचता हूँ जल्दी उसको देख के उससे अपडेट हो सकते हैं। टॉयलेट में यूज़ करते हैं आप? कभी-कभी सर। सर, हम लोग टीचर हैं, सर्च करते हैं कुछ भी चीज़ें जो बच्चों को पढ़ाने को होता है, वो भी सर्च करते हैं और समय न मिलने पर हम लोग हमेशा मोबाइल अपने साथ रखते हैं और शौचालय में भी लेकर जाते हैं और जो समय मिलता है उसमें हम कार्य करते हैं। डेली नहीं होता, लेकिन कभी-कभी हो जाता है ऐसा। स्मार्टफ़ोन आज जीवन का अभिन्न अंग बन गया है और हर कोई स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहा है और इसका प्रयोग
अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है सब। अगर अगर स्मार्टफ़ोन का शौचालय में अगर लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो उस टाइम को भी मतलब अपने प्रयोग में ला रहे हैं, जो टाइम उनका वेस्ट ना हो। तो अगर शौचालय में अगर वो यूज़ कर रहे हैं स्मार्टफ़ोन, तो मेरे हिसाब से सर कोई गलत नहीं है। यूज़ तो हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको छुपाया जाए, लेकिन यूज़ करना चाहिए, साफ-सफाई से करना चाहिए। कभी न्यूज़ देखते हैं, कभी रील भी देख लेते हैं। माने जो भी होता है वो यूज़ करते ही हैं दरअसल और कर ही रहे हैं। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में इंसान और बेजुबान के दरमियान एक ऐसा रिश्ता है जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाए। जबलपुर के एक परिवार में गिलहरी घर की बेटी जैसी बन गई है। कहते हैं ना कि रिश्तों को समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस भावनाओं का होना काफी है। ये नजारा किसी फिल्म कहानी से कम नहीं। एक आवाज और देखिए कैसे दौड़ी चली आती है ये नन्ही गिलहरी अमन के कंधे पर सवार होकर, जैसे कह रही हो पापा मैं आ गई। ये तस्वीरें जबलपुर की हैं, जहां इंसान और गिलहरी के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया है जैसे पिता और बेटी के बीच रिश्ता होता है। कुछ वक्त पहले तक ये मासूम गिलहरी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। अस्पताल के परिसर में आवारा कुत्तों ने उस पर हमला किया और ठीक उसी समय अमन वहां पहुंचे और इस नन्ही गिलहरी को बचाया। घायल गिलहरी को अमन घर लाए, दवा दी, देखभाल की और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा रिश्ता जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हमने इसको पेड़ पे छोड़ा भी कि इसके मम्मी पापा आएंगे ले जाएंगे। लगभग 2-2.5 घंटे बीत गए। इसके मम्मी पापा ना इसको लेने के लिए आए, ना एक भी बार कोई देखा उसको। फिर हम लोगों को लगा कि नहीं, ऐसे में तो ये भूख प्यास से वैसे ही दम तोड़ देगी हो सकता है, या कोई और जानवर उसको देख ले। तो उस हिसाब से हम लोगों को जो बेटर लगा कि इसको घर ले आते हैं। जितने दिन रहना होगा उसकी भाग्य के ऊपर है, और मतलब उसकी सेहत बस अच्छी रहे। ये गिलहरी अमन के परिवार का हिस्सा बन गई है। अमन ने उसे नीनू नाम दिया है और उसे बेटी की तरह दुलार भी दे रहे हैं। अमन जिस थाली में खाते हैं उसी थाली से गिलहरी भी खाती है। दोपहर में जब भूख लगती है तो वो अमन के कान के पास आकर गुदगुदाती है। इतना ही नहीं, अमन भी अपने घर की नन्ही परी को शर्ट के अंदर बैठकर बाइक की सवारी कराते हैं। कॉटन से मिल्क फीडिंग करवाना और ये धीरे धीरे उसका मतलब क्लीनिंग वगैरह, उतना ही टाइम फीडिंग के टाइम। तो अच्छा, मेरी वाइफ को थोड़ा इससे डर लगता था कि बहुत छोटी है तो जो भी है उसकी सारी केयर मेरे को करनी पड़ती थी। ये 4-5 दिन के बाद इसके धीरे धीरे कान पूरे खुले, फिर 1 हफ्ते बाद इसकी आंखें खुली। जब आंखें खुली तो सबसे पहले जो देखी तो उस हिसाब से वो आज भी मतलब ये है कि अपना गार्जियंस मुझे ही मानती है। अमन के परिवार का भी इस नन्हे मेहमान से गहरा लगाव हो गया है। अमन की पत्नी भी गिलहरी को अपनी बेटी जैसा दुलार देती है, कभी गोद में उठाकर तो कभी किचन में उसके पीछे पीछे चलते हुए, मानो घर में एक नन्ही बच्ची उनके साथ रहती हो। पहले हमने उसको छोड़ने की भी कोशिश करी कि जानवर है, शायद हम उसका जीवन छीन रहे हैं उससे, गिलहरी का जीवन, क्योंकि पेड़ पे होता है। उसको छोड़ने गए लेकिन वो खुद ही अब जाना नहीं चाहती है। वो अब हमारी एकदम लड़की की तरह हो गई है, तो अब हम उसको छोड़ना भी नहीं चाहते। अब हम उसको हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं। अमन और नन्ही गिलहरी नीनू का रिश्ता इस बात की गवाही देता है कि सच्चा प्यार अपनापन, भाषा या प्रजाति का मोहताज नहीं होता। इंसान और जानवर दोनों ही भावनाओं को समझते हैं, महसूस करते हैं। पूछते हैं कि किसकी बेटी है बता दो, तो तुरंत आती है यहाँ पर चश्मे पे, डंडी पे यहाँ पर पैर रखेगी और यहाँ पे प्यार करने लगेगी, थोड़ा सा खिला लेगी। हम लोग उसको बाकी गिलहरियों से मिलवाते हैं। ये वहाँ पर जाएगी तो वहाँ पर चुप हो जाती है, बिल्कुल शांत हो जाती है, उनसे मिलने की इच्छा नहीं। और जैसे ही हमने उतने टाइम बोला कि अच्छा हम जाएं, हम चलें, तो तुरंत आएगी और पैर से कंधे पे। जाहिर है रिश्ते केवल खून के नहीं होते, दिल के भी होते हैं, और जहाँ दिल से जुड़ाव होता है तो वहाँ कोई बंधन नहीं होता, न भाषा की दीवार, बस होता है तो सिर्फ और सिर्फ प्यार। जबलपुर से धीरज शाह, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।